अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 381 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 12 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपथ उत्थिता यदि भासदर्शी स्यात् भास्य तस्य महात्मनः। अर्थात यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप जो दिखा रहे हैं उसके बारे में वर्णन करते हुए संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, अब हम एक सूर्य को ठीक से नहीं देख पाते हैं, विशेष रूप से गर्मी के समय में जब एक सूर्य आकाश में उदित होता है तब भी लोग तप भयंकर गर्मी के कारण दुखी हो जाते हैं, अनेक प्रकार की पीड़ाओं को सहन करते हुए प्रतीत होते हैं। सर पर कोई वस्त्र रखते हैं, ठंडा जल पीते हैं, नींबू पानी वगैरह अनेक प्रकार के पेय पदार्थों का प्रयोग करते हैं ताकि उस गर्मी से शरीर को हानि न पहुंच सके। जब एक सूर्य की ऐसी स्थिति है, एक सूर्य के कारण लोगों को इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ सकती है, लोग इतने दुखी हो सकते हैं, तो फिर एक साथ हजारों सूर्य उदित हो तब हमारी क्या स्थिति होगी, इसके बारे में भक्तों आप कल्पना कर सकते हैं। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब कलयुग चरम सीमा पर होगा तब ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर लोग सूर्य की तप्त किरणों के कारण बहुत ही दुखी, हताश, निराश होंगे। सूर्य की तेज के सामने लोग बहुत ही पीड़ा और कष्ट का अनुभव करेंगे। तो आइए इस श्लोक को हम समझने का प्रयास करते हैं। यह श्लोक उस रूप के दीप्तिमता को निरूपित करता है। यह श्लोक है वो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का जो विराट रूप है उसकी दीप्तिमता, उसका तेज कितना है उसको निरूपित करता था, उसको निर्देशित करता है। एक साथ हजारों सूर्य उदित होने पर कितना उजाला होगा, कितना प्रकाश आएगा, इसका आप एक सूर्य को देख के अनुभव कर सकते हैं। तो आप कल्पना कीजिए भगवान का विराट रूप है, उसका कितना सौंदर्य था, कितना तेज था, जिसे अर्जुन भगवान द्वारा प्रदत्त दिव्य चक्षुओं के द्वारा उसको दर्शन कर पा रहा था। यदि 1000 सूर्य एक साथ आकाश में उदित हो जाते हैं तो उनका तेज भी भगवान हरि के उस विश्व रूप के एक आभास मात्र है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण भक्तों, जब आचार्यों के मार्गदर्शन में हम समझने का प्रयास करते हैं तब उस भाव को ठीक ठीक समझ पाते हैं कि संजय धृतराष्ट्र से क्या कहना चाह रहे थे। संजय कह रहे हैं कि एक साथ अगर 1000 सूर्य उदित हो जाएं तब भी शायद भगवान के उस रूप का समानता कर पाए। अर्थात वो रूप था वो हजारों सूर्य से भी अधिक तेजवान था, क्योंकि यहाँ पे तो कल्पना कर रहे हैं कि शायद 1000 सूर्य से द्वारा धृतराष्ट्र को समझाया जा सके, परंतु धृतराष्ट्र को क्या पता है एक सूर्य का कितना प्रकाश है। धृतराष्ट्र तो अंधे थे जिन्होंने कभी सूर्य का प्रकाश देखा ही नहीं था और शायद अनुभव भी न किया हो, क्योंकि महलों में ही रहते थे। जो व्यक्ति खेतों में जाकर या बाहर जाकर कुछ काम करता है, परिश्रम करता है, वह सूर्य को देख न पाए फिर भी उसके प्रकाश को अनुभव कर सकता है। जब गर्मी लगती है शरीर के ऊपर, गर्मी को एहसास तो कर सकता है, परंतु धृतराष्ट्र तो बचपन से ही महलों में पले बड़े थे, कभी उनको बाहर जाने का तो आवश्यकता ही न पड़ी। फिर भी संजय हमारे ज्ञान के लिए ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाएं तब भी भगवान के उस तेज की समता न कर पाएंगे। भक्तों, इस वाक्य से हम भगवान की महानता के विषय में समझ सकते हैं कि भगवान है वो कितने महान हैं, कितने तेजमय हैं। इसलिए तो जो लोग भगवान के मात्र ज्योति मानते हैं उनको भी एक तरीके से देखा जाए तो वो गलत नहीं है, क्योंकि जब भगवान के शरीर से दिव्य कांति निकलती है, दिव्य तेज निकलता है, उस तेज के आगे सकासौंध हो जाते हैं। उस तेज को पार करके जब आगे जाएंगे तब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। जिस प्रकार सूर्य की किरण हम तक आ रही है,
उस सूर्य की किरणों को ही हम सूर्य मान लेते हैं, क्योंकि इस किरणों को पार करके जब हमारे अंदर इतनी क्षमता होगी, इतनी उपयोगिता होगी कि हम उन किरणों को पार करके सूर्य देव के पास जा पाएँ, तब तो हम सूर्य देव को देख पाएंगे, तब अनुभव कर पाएंगे कि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसके पीछे कोई व्यक्ति भी है, उसके पीछे कोई अस्तित्व है। अन्यथा लोग मात्र एक आग के गोले से सूर्य की तुलना करते हैं और मात्र प्रकाश को ही सूर्य मान लेते हैं। उसी भांति कई लोग जो मात्र भगवान के इस ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं, जो भगवान के दिव्य शरीर से, दिव्य कांति से निकलती हैं, वो मात्र उसे देखकर कहते हैं कि भगवान है वो एक दिव्य ज्योति है। यहाँ एक उत्प्रेक्षा का उपयोग किया गया है जिसमें हजारों सूर्यों की कांति की उपमा अद्भुत विश्व रूप से दी गई है। क्योंकि उपमाहीन इसलिए है, इसलिए यह समझना होगा कि किसी भी वस्तु का सदस्य विश्वरूप के तेज से नहीं हो सकता। आचार्यगण विस्तार से बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हैं कि वैसे तो भगवान का जो दिव्य रूप है वो उपमा रहित है, उसे किसी से तुलना नहीं की जा सकती, परंतु सामान्य लोगों को समझाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार भगवान के मुखमंडल की तुलना कहते हैं, भगवान का मुख है वो चंद्रमा की भांति है, भगवान की आंखें हैं वो कमल पुष्प की पंखुड़ियों की भांति हैं, भगवान के शरीर चरणों की तुलना कमल पुष्प से की जाती है। अनेक प्रकार के भगवान के अलग अलग अंगों की तुलना अलग अलग पदार्थों से की जाती है। हालांकि इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु, भौतिक जगत का कोई भी पदार्थ भगवान के उस रूप से, भगवान के शरीर के दिव्य अंगों के समान नहीं हो सकता। फिर भी लोग को समझाने के लिए, सामान्य लोगों के सामने दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन वस्तुओं की उपमा दी जाती है। अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भक्तों, वैसे तो जो संजय ने देखा वह धृतराष्ट्र के समक्ष अपने शब्दों के द्वारा बयां करना, शब्दों के द्वारा उनको बताना बहुत ही मुश्किल था, लगभग नामुमकिन सा था। परंतु फिर भी संजय धृतराष्ट्र को समझाने के लिए कुछ उपमाएं देकर उनको समझा रहे हैं। जिस प्रकार इस जगत के अगर कुछ दृष्टांत देने चाहें, प्रतिदिन जो उपयोग में आने वाले शब्द हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कहते तुम्हारा तो मुखड़ा है वो सांड सरीखा है। हालांकि वो सांड सरीखी है नहीं, परंतु फिर भी जब किसी की सुंदरता को देखते हैं, किसी के चेहरे को बहुत ही सुंदर दृश्य को देखते हैं, तब उसकी उपमा है वो चंद्रमा से करते हैं कि चंद्रमा है वो इतना तेजवान है, इतना सुंदर है कि तुम भी उसकी भांति हो। जिस प्रकार किसी पेयजल को जो स्वादिष्ट लगता हो, जो हमारे इंद्रियों को तृप्त करता हो, आनंद प्रदान करता हो, जैसे ही कोई पीता है तुरंत उसके मुख से शब्द निकलता है, वाह क्या अमृत की भांति स्वादिष्ट था। हालांकि अमृत को कभी सखा नहीं है हमने, परंतु स्वाद में सबसे सर्वश्रेष्ठ है अमृत, इसके लिए उसकी तुलना हम अमृत के साथ करते हैं। तब लोग समझ सकते हैं कि वो जल या कुछ पेय पदार्थ वो कितना स्वादिष्ट होगा। उसी बात ही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जो रूप है, जो तेज है, वो सूर्यों से तुलना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर भी हमारे सामने कल्पना के दृश्य से बता रहे हैं कि हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो भी भगवान के उस रूप की तुलना नहीं कर सकते। ब्रह्म संहिता 5.30 में ब्रह्मा जी वर्णन करते हुए कहते हैं, वेणुं कणंतम अरविंद दलायताक्षं बर्हावतं समसितं बुध सुंदरांगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभां गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान कहते हैं कि जिसके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। भगवान श्री कृष्ण के, मैंने पहले ही कहा, भगवान के जो नेत्रों की तुलना ब्रह्मा जी है वो कमल दल के साथ तुलना करते हैं कि भगवान की नेत्र है वो विशाल है। इस जगत के, भौतिक जगत के फूल या कोई भी वस्तु भगवान के उस रूप की तुलना नहीं कर सकता, परंतु इस जगत में जो सबसे सुंदर वस्तु है उससे तुलना करके आचार्य गण हमें बताना चाह रहे हैं कि भगवान जो इस जगत में आपको सबसे सुंदर दिखता है उससे भी कितने सुंदर है भगवान श्री हरि का विग्रह।
जो मुरमुकुट धारण करते हैं, जिनका विग्रह श्याम मेघ के समान मनोहर है एवं जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों की उपेक्षा से भी विशेष मनोहर है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी इस जगत के उस कुछ तत्वों से तुलना करते हैं भगवान की, कि भगवान का नेत्र है वो कमल दल के समान विशाल है और श्याम मेघ के समान मनोहर है। जो आकाश में आप देखेंगे जब बारिश होने वाली होती है तब श्याम वर्ण का जो बादल आता है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप के समान है। उस श्याम वर्ण को देखकर, श्याम मेघ को देखकर बहुत सारे जीव जंतु हैं वो आनंदित होते हैं। जो तप्त गर्मी में झुलस रहे थे, पीड़ा का अनुभव कर रहे थे, जैसे ही हल्की हल्की मुंदा बारिश होती है, हल्की हल्की बारिश होती है, पृथ्वी देवी प्रसन्न हो जाती हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्य प्रसन्न हो जाते हैं, सारे खेत खलिहान प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? जब बारिश होगी तो पृथ्वी देवी है वो उसके ऊपर सुनड़ी उड़ाती है, अर्थात हरी हरी भरी घास उगाती है। पशु पक्षी ये सोचकर प्रसन्न होते हैं कि अनेक प्रकार की फसल उगेगी तो उस धान को खाने का अवसर प्राप्त होगा। मनुष्य इसलिए प्रसन्न होता है कि जब बारिश आएगी तब स्वाभाविक ही धान है वो उत्पन्न होगा और उसका जो धान है वो हमें प्राप्त होगा। अनेक प्रकार के जीव जंतु इसी विचार से प्रसन्न होते हैं कि उसमें बहुत ही सुंदर हरियाली होगी, पीने के लिए जल प्राप्त होगा और अनेक प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करेंगे। उसी भांति जो भक्त इस भौतिक जगत के दुख में तप रहे हैं, पीड़ा अनुभव कर रहे हैं, कष्ट अनुभव कर रहे हैं, वो जब भगवान श्री हरि के श्याम वर्ण को देखते हैं तब उनके हृदय को ठंडक पहुंचती है। उन श्री हरि के श्री चरणों को आश्रय पाकर वो शांति की अनुभूति करते हैं। और विशेष रूप से कलयुग में हम भगवान श्री कृष्ण के हरि नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के उस दिव्य नाम को जप कर निरंतर उनका श्रवण करके, कीर्तन करके उस दिव्य आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। जो आनंद वालों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ लीलाएं करके प्राप्त किया था, वही आनंद जब जिह्वा पर हरि नाम ध्वनि को उच्चारण करते हैं तब वही आनंद हमें प्राप्त होता है। जो कालिया नाग के ऊपर जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके फणों पर नृत्य किया था, जो आनंद कालिया नाग को प्राप्त हो रहा था वही आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं भक्तों। और उसका विधि क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र को जिह्वा के ऊपर उच्चारित करें। और जब जिह्वा के ऊपर उच्चारण करेंगे, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटियते कर्णार्बदेभ्योस्पृहं चेतः प्रांगण संगिनी विज्यते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जाने जनिता किए बधीर्मृत कृष्णेति वर्णम द्वयी। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो कृष्ण नाम का 2 वर्ण का नाम है ना, उसमें कितना अमृत छिपा हुआ कोई नहीं जानता। कृष्णा जब वो जिह्वा पर उसको हम उच्चारण करते हैं तब जिह्वा पर तांडव करता हुआ, नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। जब भगवान श्री कृष्ण कालियानाग के फनों पर नृत्य कर रहे थे और उस आनंद को अनुभव कर रहा था कालियानाग, वही आनंद जिह्वा पर नृत्य कृष्ण नाम करता है, तब व्यक्ति उसका अनुभव कर सकता है। और जब मुख से ध्वनि निकलती है कृष्ण, वो ध्वनि जब मेरे कानों के छिद्रों में प्रवेश करती है तब मुझे करोड़ों कान की इच्छा होती है कि मुझे 2 ही कान क्यों हैं, मुझे करोड़ों कान क्यों नहीं है। उस ध्वनि को सुनने में इतना आनंद आता है। और वो ध्वनि जब कानों के छिद्रों से होता हुआ मेरे हृदय के आंगन में पहुंचता है तब वहाँ पे नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है और मेरी सारी की सारी इंद्रियां हैं वो जड़ हो जाती हैं। अर्थात भोग करने की जो लालसा थी, अभिलाषा थी, वो समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से इंद्रियां स्थिर हो जाती है और भगवान श्री हरि के श्री चरणों में स्थापित हो जाती हैं। जो हमारा वास्तविक स्वाभाविक रूप, हमारा स्थान है, हमारा वास्तविक रूप है, जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, हमारा वास्तविक स्वरूप है कि भगवान के दास हैं। और जब भगवान की सेवा में लगेंगे तभी हम भक्तों प्रसन्न हो पाएंगे। अन्यथा इस जगत में आप कितना ही भोग कर लो, कितने ही भोग की वस्तुओं को प्राप्त कर लो, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओ, परंतु जब तक हम अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से नहीं जोड़ते हैं तब तक इस जगत की झुलसती हुई आग में तपते रहते हैं, दुखों के अथाह सागर में गोते लगाते रहते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी है भक्तों। धनवान व्यक्ति भी दुखी है, गरीब व्यक्ति भी दुखी है, जिसके पास है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। इससे सिद्ध होता है कि एकमात्र आश्रय है वो भगवान श्री कृष्ण के शरण कमल है, जिनकी शरणागति प्राप्त करके ही व्यक्ति जीवन में सुखी हो सकता है, सुख का अनुभव कर सकता है। तो आपसे आग्रह है, निवेदन है कि यथाशक्ति यथासंभव
ये जगत में धन कमाते रहिएगा भक्तों, परिवार, समाज, देश चलता रहेगा, परंतु जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवत भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का शरण ग्रहण करना। वो महत्वपूर्ण कार्य है, उसको भक्तों निश्चित रूप से जीवन से समय निकालकर उस भगवान की शरणों की शरणागति स्वीकार कीजिए। वही आपको इस भव सागर से पार लगा सकता है, अन्यथा इस जगत में एकमात्र दुख ही दुख है। जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों की अपेक्षा भी विशेष मनोहर है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के जो रूप है, दिव्य रूप है, अक्सर किसी की सुंदरता को देखते हैं तो कहते हैं कामदेव की भांति सुंदर है, कामदेव सबसे सुंदर है, परंतु करोड़ों कामदेव भी भगवान के उस रूप का अनुभव, रूप का सामना नहीं कर पाते, उसकी समता नहीं कर पाएंगे। भगवान का रूप कितना सुंदर होगा भक्तों, आप कल्पना कर सकते हैं। जो ऋषि मुनि कई हजार वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उन्होंने भी जब प्रभु श्री रामचंद्र के दिव्य रूप को देखा तब उनके हृदय में काम वासना जागृत हो गई, उनके हृदय में लालसा जागृत हो गई, प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। जो घर बार सब कुछ छोड़कर तपस्या करने के लिए वैराग्य का जीवन धारण किए थे, उन्होंने जब प्रभु श्री रामचंद्र के दिव्य स्वरूप को देखा तब स्वाभाविक ही उनके हृदय में भक्तों आकर्षण उत्पन्न हुआ। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का रूप है वो कितना मनोहर है। श्री कृष्ण का नाम से ही प्रतीत होता है सर्व आकर्षक। कृष्ण का अर्थ ही है सर्व आकर्षक, जो सबको मोहित कर ले। श्रीमती राधा रानी सबसे सुंदर है, जो सबको आकर्षित करती है, भक्ति का स्वरूप है, परंतु उस राधा रानी को भी आकर्षित करते हैं श्री कृष्ण। अतः भक्तों, आप कल्पना कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण का रूप है वो कितना सुंदर होगा। और उस भगवान श्री कृष्ण ने जब मोहिनी मूर्ति के रूप में अवतार लिया तब कितने सुंदर हो रहेंगे। आप कल्पना कीजिए, शिव जी तक उनके पीछे मोहित हो गए, देवता, दानव, सारे के सारे जीव हैं वो भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य रूप को देखकर मोहित हो गए। अतः भक्तों, अगर इस जगत की किसी सुंदर व्यक्ति को देखें तब भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का उसमें कुछ अंश होता है। वो भगवान की दिव्य शक्ति, भगवान की कुछ शक्ति के आधार पर ही वो भगवान के सौंदर्य को इंगित करता है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि न तो संजय वहाँ था न धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता था। अतः इस घटना की तुलना वह काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहा है जिससे इसे समझा जा सकता है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि न तो संजय वहाँ पर थे युद्ध भूमि में, न ही धृतराष्ट्र थे, परंतु युद्ध प्रारंभ होने से पहले व्यासदेव जी की कृपा से जो संजय ने दिव्य दृष्टि प्राप्त करी थी उसके आधार पर वो भगवान के उस रूप को, उस कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में जो कुछ हो रहा था उसको अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था। जिस प्रकार आज हम टेलीविज़न की सहायता से अन्य देश में क्या हो रहा है उसको सीधा प्रसारण लाइव हम देख पाते हैं, उसी भांति संजय बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी लाइट के वो जो दृश्य वहाँ पे हो रहा था, मात्र आचार्यों की कृपा से भगवत दर्शन जो वहाँ पे हो रहा था सब कुछ अनुभव कर रहा था, देख रहा था। भक्तों, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है, बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है कि अगर हम भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं, इस साक्षात्कार करना चाहते हैं, भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें आचार्यों के अनुग्रह की आवश्यकता होगी। जिस प्रकार संजय ने वेदव्यास जी के अनुग्रह से, वेदव्यास जी की कृपा से भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन किया, भगवान के उस दिव्य रूप को समझ पाए, उसी भांति हमें भी अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को समझना है, भगवान के दिव्य लीलाओं को समझना है, तब निश्चित रूप से जो गुरु परंपरा में, गुरु आचार्यों के द्वारा हमें उस भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, तभी हम भगवत साक्षात्कार कर पाएंगे। अन्यथा हम मात्र अपनी कल्पना के आधार पर, पूरी कल्पना के आधार पर इस जगत में अनेक प्रकार के दुखों को ही भोगते रहेंगे। जो वास्तविक ज्ञान है, जो परम सत्य है, उसके विषय में कभी नहीं जान पाएंगे। भागवतम 2.2.13 में भी भगवान के दिव्य रूप का दर्शन या ध्यान करने के विषय में वर्णन आया है कि ध्यान की प्रक्रिया भगवान के शरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे अनेक हंसते मुखमंडल तक ले जाए। जब भगवान श्री कृष्ण के या किसी भी मंदिर में जाए, उनके श्री विग्रहों का दर्शन करें, तब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गए भगवान के मंदिर के सामने, मंदिर के अंदर प्रवेश किया, घंटों घंटों लाइन में खड़े रहे और जैसे ही भगवान के विग्रहों के सामने निकल जाते हैं तो या तो आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं
अलग अलग भाव है। कोई अपना फ़ोन निकाल के फ़ोटो लेने लगता है, परंतु जब आचार्यों के मार्गदर्शन में हम समझते हैं, तब आचार्य हमें परामर्श देते हैं कि भगवान के सामने जाएं, तब भगवान श्री हरि के श्री विग्रहों को निहारना प्रारंभ करें। श्री चरणों से प्रारंभ करते हुए उनके घुटनों को, फिर टखनों को, फिर नाभि को, फिर वक्ष स्थल को, फिर मुखमंडल तक ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ दर्शन करते जाएं और भगवान के एक एक अंग को निहारते हुए जो सुंदर आभूषण पहने हैं, सुंदर दिव्य दर्शन कर रहे हैं, उनका मन ही मन उनकी प्रशंसा करें। भगवान आपके शरण कमल कितने सुंदर हैं, भगवान आपने जो वस्त्र पहने वो कितने सुंदर हैं। और जब एक एक अंग करते करते हम भगवान के मुखमंडल तक पहुँचे, तब भगवान की उस सौंदर्य को देखकर, उस दिव्य रूप को देखकर हृदय में आनंद की अनुभूति होगी। इस तरह पहले ध्यान को शरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठते जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। जितना मन हमारा भगवान के एक एक अंग पर अधिक रूप से ध्यान दे पाएगा, उतनी हमारी बुद्धि है वो बहुत ही दृढ़ होगी कि भगवान का रूप है वो कितना दिव्य है। मनुष्य भगवान के दिव्य रूप पर चित्त को जितना ही एकाग्र करता है, चाहे वह शरण कमलों पर हो, चाहे पिंडलियों या जंघाओं अथवा वक्ष स्थल पर हो, उतना ही शुद्ध होता जाता है। बहुत ही सुंदर शिक्षा भक्तों। भगवान के उस दिव्य रूप के ऊपर ध्यान लगाने का लाभ क्या है? हमारा हृदय है वो धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा। जब हम भगवान के दर्शन करते जाएंगे, भगवान के उन विग्रह के दर्शन करके हम उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे, निश्चित रूप से हमारा हृदय वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। और कलयुग में उस ध्यान की विधि क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में भगवान है वो नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। और जिस प्रकार सत्य युग में लोग भगवान के विग्रह के ऊपर ध्यान करते थे, उसी प्रकार कलयुग में हमें भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए उस नाम के द्वारा भगवान के ऊपर ध्यान करने का प्रयास करना है। जब हम निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का जप करेंगे, हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। हमारे हृदय के अंदर जो मार्जन होगा, सेतु दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय के अंदर जो, जैसे शरीर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हम अनेक प्रकार के जल से नहाते हैं, साबुन वगैरह वगैरह लगाते हैं, उसी भांति हृदय को शुद्ध करने के लिए, हृदय को नहाने के लिए है हरिनाम। वर्तमान बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि अशुद्ध है, क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने का फल मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति द्वारा प्रकट होगा। भक्तों, वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि लोग अनेक प्रकार के काम वासनाओं से पीड़ित हैं, अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग के द्वारा दूषित रहते हैं। जब किसी वस्तु को देखते, स्वाभाविक देखते ही हमारे हृदय में काम वासना जागृत हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय है वो अलग अलग वस्तुओं को देखकर मात्र और मात्र हृदय में काम वासना ही जागृत करती है। परंतु जब हम निरंतर भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के नाम का गुणगान करेंगे, हमारा हृदय वो धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा। और उस अवस्था में भक्तों, हमारी इंद्रियां है वो शुद्ध होती जाएगी। और शुद्ध इंद्रियों के द्वारा ही हम भगवान का दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तो भक्तों, अनेक लोग हैं जो कई शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, वेद पुराणों को पढ़ लेते हैं, परंतु हरिनाम का जप नहीं करने के कारण, हृदय शुद्ध नहीं होने के कारण वो भगवान के उस ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। मात्र उस ज्ञान को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, परंतु उसको जीवन में अप्लाई कैसे करना है, उपयोग में कैसे लाना है, उसको नहीं समझ पाते हैं। लोगों के सामने विद्वत्ता प्रस्तुत करने के लिए वो उस ज्ञान को अर्जित तो कर लेते हैं। केशव कश्मीर जैसे जो पंडित, प्रखर पंडित था, उसने समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर रखा था, परंतु उस ज्ञान प्राप्त करके जो हृदय में नम्रता आनी चाहिए थी, भगवत भक्ति जागृत होनी चाहिए, उसकी बजाय उसके हृदय में अहंकार उत्पन्न हो गया कि मैं ही प्रखर पंडित हूँ, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। जिस प्रकार पेड़ के ऊपर फल लगते हैं वो स्वाभाविक ही झुक जाता है, उसी बात ही जब व्यक्ति के हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है, स्वाभाविक उसके अंदर नम्रता आ जाती है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करके नम्रता नहीं आ रही है, अहंकार की अनुभूति हो रही है, तो भक्तों वो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं आपको आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है कि मैं आचार्यों के मार्गदर्शन में उसको समझूं, अन्यथा वो मेरे अधोगति का कारण बनेगा। अतएव ध्यान का परम उद्देश्य अपनी बुद्धि की शुद्धि है। इसलिए जो ध्यान का परम उद्देश्य है वो है अपने बुद्धि की शुद्धि करना। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 12 में हमने समझा कि भगवान का जो रूप है वो कितना दिव्य है और उसका सौंदर्य कितना है, कितना तेज है। इस
प्रकार श्लोक क्रमांक 12 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।